सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। पहले से बनाया जा रहा था। सुषमा, हाँ? लगता है राजू अंदर कोई हॉरर फिल्म देख रहा है। ओह नो! ये माला जरूर कहीं सो गई होगी। राजू को अकेला छोड़ दिया होगा। राजू! राजू ओपन द डोर! माला, दरवाजा खोलो! सुषमा, मेरे पास चाबी है। एक सेकंड। जल्दी करो। राजू, बेटा क्या हुआ राजू? वहाँ तो कुछ भी नहीं है बेटा, टीवी है, फिल्म चल रही थी। तुम्हें मना किया था ना टीवी देखने को। सुषमा, ऐसा कब तक चलेगा? कब तक? अरे 15 साल की उम्र होगी लेकिन हरकतें देखो इसकी। शेखर प्लीज चुप हो जाओ। ये सब तुम्हारे लाड़ प्यार का नतीजा है सुषमा। तुमने इसे बिगाड़ कर रख दिया है। इस उम्र में बच्चे खेलते हैं, कूदते हैं, नाचते हैं, फिरते हैं और ये है कि घर के कोने में दुबका पड़ा रहता है। शेखर प्लीज चुप हो जाओ, for God's sake। दीदी क्या हुआ राजू को? माला, तुम राजू को अकेला छोड़कर कहाँ गई थी? तुझे मना किया था ना इसे छोड़ने के लिए। 10 मिनट के लिए दूध और शक्कर लेने के लिए गई थी। बाबा को तो बोल के गई थी। बाबा कितने मजे से कार्टून फिल्म देख रहा था। ठीक है, तू अंदर जा। राजू ने तो मेरा जीना हराम करके रखा हुआ है। तुम जाओ, मैं आती हूँ। ठीक है। क्या और बच्चे बेटा घबराते नहीं, मम्मा है ना तुम्हारे पास, डरने की कोई जरूरत नहीं है। और बताओ शिखर, कैसे हो? कितना अच्छा लग रहा है तुम्हें इतने दिनों बाद देखकर। शादी कर ली? बच्चा है या नहीं? 15 साल का बेटा है राजू। कितने दिनों बाद मिले हो शेखर, क्या बात है? फिर भी गुमसुम हो, चुपचाप हो, बहुत डिस्टर्ब लग रहे हो। कुछ नहीं शालिनी। अगर नहीं बताना चाहते तो बात अलग है, पर कुछ तो है।
शालिनी, मैंने कहा ना कोई बात नहीं है। तो फिर इतने उदास क्यों हो? कुछ अच्छा नहीं लग रहा है शालिनी। कल रात मैंने ना चाहते हुए भी राजू को बहुत बुरी तरह डांटा, बहुत बुरा भला कहा उसे। इतनी सी बात? ऐसा कौन सा बेटा है जो अपने बाप की डांट नहीं खाता कि तुम अपने बाप की डांट खाए बिगड़ पड़े? वो बात नहीं है शालिनी, लेकिन राजू की बात जरा अलग है ना? क्योंकि तुम उससे बहुत प्यार करते हो। अच्छा, एक काम करो, आज शाम को कोई अच्छी सी गिफ्ट लो उसके लिए और उसे प्रेजेंट कर दो। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, इसी बहाने तुम्हारे बीवी और बेटे से भी मिल लो। आज नहीं शालिनी, आज मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है शाम को, फिर कभी। शाम को ना? चलो, तुम्हारा मूड ठीक करे, कहीं बाहर चल। कहाँ? डरो नहीं, कॉफी शॉप। अच्छा, बाहर चलते हैं और कॉफी पीते हैं। तुम्हारा मूड भी ठीक हो जाएगा। चले? As you wish. Yes, my young friend. You're a very brave boy, I must say. हाँ भाई, राजू का चेकअप मैं पूरी तरह कर चुका हूँ और राजू के लिए मैं एक छोटा सा गिफ्ट लाया हूँ। You like chocolates, huh? हाँ तो मिस्टर वर्मा। Just a minute, डॉक्टर, प्लीज। राजू, तुम नीचे जाके गाड़ी में बैठो, हम लोग अभी आ रहे हैं। सीताराम, राजू को गाड़ी तक छोड़ा। अब कैसा है हमारा बेटा? ये समझ पाना इस वक्त बहुत मुश्किल है। मैंने आप लोगों से पहले भी कहा था और अब भी कह रहा हूं, ऐसे मानसिक रोगी के साथ बहुत संभल कर बर्ताव करना चाहिए। कब और किस वजह से वो अग्रेसिव हो जाए या उत्तेजित हो जाए, कहना मुश्किल है। इन्हें समझाइए डॉक्टर साहब, इन्हें जरा जरा सी बात पर उसे भला बुरा कहने लगते हैं। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए शेखर जी। आप चलिए नीचे चलते चलते बात करते हैं। आइए। हाँ तो मैं आपसे कह रहा था मिस्टर वर्मा, आपको अपने बेटे के साथ ऐसा बर्ताव बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आप जानते हैं मेडिकल टर्म्स में हम इस बीमारी को क्या कहते हैं? साइकोमैकी, यानी दिमाग और शरीर का एक दूसरे से लगातार लड़ते रहना। अगर आपने ऐसे पेशेंट को शारीरिक या मानसिक रूप से चोट पहुंचाने की कोशिश की तो उस वक्त वो डर जाएगा। उसके चेहरे पर आपको बदले का भाव बिल्कुल नजर नहीं आएगा। लेकिन जब तक ऐसा पेशेंट बदला नहीं ले लेता तब तक उसके शरीर और दिमाग के बीच कश्मकश चलती रहती है। क्या इस बीमारी को सिर्फ हमारे ही घर मिला था? क्या ये सब हमारे ही बच्चे के साथ? रिलैक्स मिस्टर वर्मा, ये मेरे लिए भी आश्चर्य की बात है, क्योंकि मेडिकल साइंस ने प्रूव किया है कि साइकोमैकी ये बीमारी सिर्फ 25 साल की उम्र के बाद ही होती है। आपका बेटा सिर्फ 15 साल का है। और हाँ, ये बीमारी हेरिडिटरी भी है, लेकिन आपने मुझसे बताया कि ये बीमारी ना आपको है, ना इनको है, और ना ही आपके खानदान वालों में से किसी को थी। It's very surprising. तो क्या हमारे बच्चे को इस बीमारी से मुक्ति नहीं मिल सकती? अब तो साइकोमैकी का भी इलाज होता है, नई नई दवाइयां भी इजाद हुई। वैसे मिस्टर वर्मा, एक बात का ख्याल रखें, दवाइयों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है वातावरण। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप योर चाइल्ड इन द राइट एटमॉस्फेयर। ऐसी कोई बात उसके सामने नहीं की जाए जिसके उसके दिमाग पर असर हो। सुन लिया आपने? डॉक्टर साहब, इन्हें समझाइए। ये तो कल रात को राजू। प्लीज आप मुझे एक बात बताइए कि मुझे राजू का ये बिहेवियर कब तक सहन करना पड़ेगा? बिलीव मी डॉक्टर, उसकी वजह से मेरा जीना दुश्वार हो चुका है। You're wrong, मिस्टर वर्मा। ये उसकी वजह से नहीं बल्कि उसकी बीमारी की वजह से हो रहा है। उस मासूम की क्या गलती है? हाँ, मुझे यकीन है कि राजू आपके लिए बहुत मायने रखता है। You have to take care of him. आप ठीक कह रहे हैं डॉक्टर साहब। हम पूरी कोशिश करेंगे राजू को खुश रखने की। गुड। देखिए मिस्टर वर्मा, मैंने राजू के डोज बढ़ा दिए, सिर्फ 2 दिनों के लिए। उसके बाद आप उसे नॉर्मल डोज दीजिएगा। एंड डोंट वरी, द चाइल्ड इज गोइंग टू बी ओके। थैंक्स अ लॉट। बाय बाय। माला, जल्दी जल्दी हाथ चला, वरना साहब चिल्लाएंगे। ऑलरेडी देर हो गई है।
दीदी चाय में शक्कर डाली थी? याद नहीं, चक्कर देख लेना। अच्छा, राजू कहाँ है? वो बाहर कंचे खेल रहा है। दीदी एक बात बताइए, क्या? आप लोग राजू को लेके इतना परेशान क्यों रहते हैं? तुझे कहा ना जल्दी जल्दी हाथ चला, देर हो रही है। नहीं मतलब वो कल इतनी छोटी सी बात पे और आप लोग ने बिल्कुल। बोला ना अपना काम कर। किसके साथ खेल रहा है राजू? वो अकेले अकेले। अकेले? शेखर, जल्दी आओ, नाश्ता कर लो। शेखर, कहाँ हो? अब आएंगे और कहेंगे मुझे भूख नहीं है, देर हो रही है। क्या है सुषमा? नाश्ता कर लो बाबा। मुझे भूख नहीं है सुषमा, मुझे ऑलरेडी बहुत देर हो रही है। तुम कर लो। बाय, सी यू। रोज का तमाशा। सुषमा! Oh God! शेखर, क्या हुआ? शेखर! जल्दी डॉक्टर को बुला। ओके। Excuse me, Mrs. Verma, Mr. Verma, I mean, oh, thank you. Mrs. Verma? एक्सक्यूज मी डॉक्टर साहब, एक मिनट। Mrs. Verma, कैसे हैं आप शेखर जी? खतरा भी टला नहीं है। वैसे एक बात बताइए मिसेस वर्मा, क्या शेखर जी ने राजू के साथ फिर से मिसबिहेव किया था? जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। राजू ने कुछ नहीं किया। देखिए ना कितना शांत है। इसका मतलब वो उसी रात का असर था। देख रहा हूँ काफी शांत हो चुका है। डॉक्टर साहब, आप कैसे हैं? फिलहाल खतरा तो टल गया है, थैंक गॉड। लेकिन उन्हें आराम की सख्त जरूरत है। ऑफ कोर्स। टेक केयर। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू। मिसेस वर्मा, मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूँ, प्लीज। राजू को कुछ दिनों के लिए एडमिट। नहीं डॉक्टर साहब, मैं राजू को अकेला नहीं छोड़ सकती। हम लोगों ने उसकी बीमारी का जिक्र किसी से नहीं किया है। हॉस्पिटल में नहीं। आप समझ, देखिए मिसेस वर्मा, आप समझ नहीं रही हैं। आज शेखर जी बच गए, लेकिन अगली बार ये भी हो सकता है कि वो। ऐसा तो मत कहिए डॉक्टर साहब। और आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरी,
राजू की बीमारी का जिक्र किसी से मत कीजिएगा। लेकिन कब तक छुपा कर रखूंगा मैं? ठीक है, सॉरी, आपकी मर्जी, मैं चलता हूँ। सुषमा जी, मैं राजू मार दूंगा मैं तेरे को, ज्यादा आवाज मत कर, समझा ना? मारना है मेरे को, मार दूंगा बेबी, मारना है तो। क्या कर रहे हो तुम लोग? मार डालोगे क्या मेरे बच्चे को? बच्चा तो अपने घर पे रखो, बड़ों के साथ खेलने में मत भेजा करो। प्रिया, क्या हालत बना दी तुमने? अगर मैं नहीं आती तो तुम तो उसे मार ही डालते। अगली बार ऐसा ही होगा। मुझे नहीं मालूम मेरे राजू ने क्या किया, लेकिन जो कुछ भी किया मैं माफी मांगती हूँ तुम लोगों से। ठीक है, अपने बच्चे को घर पे ले जाओ, दूध पिला के सुला दो। क्रिकेट खेल रहे, खिलौना नहीं। तुम लोग अपने घर जाओ। नहीं, मुझे मत मारो, मुझे नहीं, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे नहीं, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, नहीं, मुझे मत मारो। राजू बेटा, क्या रोनी बेटा? मम्मी है ना तुम्हारे पास, रोने की जरूरत नहीं बेटा, घबराओ नहीं, मम्मी है तुम्हारे पास। हाँ? क्या देख रहे हो बेटा? क्रिकेट? चलो मैं और माला तुम्हारे साथ क्रिकेट खेलते हैं। नहीं। तो कहीं घूमने चले? नहीं माँ, मेरे सर में दर्द है। अच्छा चलो, मैं तुम्हारे सर में मालिश कर देती हूँ। ओके? अच्छा लो, दवा खा लो। सुषमा, हाँ? माला बता रही थी कि राजू फिर किसी से मार खाकर आया है। नहीं, वो ऐसे ही
बच्चों में खेल खेल में होता ही है। खेल खेल में कुछ नहीं होता सुषमा। मुझे पूरा यकीन है कि राजू का ही सारा कसूर होगा। शेखर तुम। सुषमा, ये जब भी बाहर से आता मार खाकर ही आता है। मैं भी इस दौर में से गुजरा हूं, इस उम्र में से गुजरा हूं, लेकिन मैं कभी बाहर से किसी से मार खाकर नहीं आया। कि मेरे साथ तो उल्टा ही होता था, मैं घर आकर मार खाता था। ये डरपोक पता नहीं कहां से हमारे खानदान में पैदा हो गया। पहले उसे ठीक तो हो जाने दो, फिर पता चलेगा वो डरपोक है या। लेकिन अगर तुम्हारा एटीट्यूड इसी तरह रूखा रहा ना, तो मुझे नहीं लगता कि वो मासूम कभी भी ठीक हो पाएगा। अरे मुझे तो उसको देखते गुस्सा आ जाता है सुषमा, इसीलिए मैं उसके सामने कम ही जाता हूं। थैंक्स अ लॉट। तुम सो जाओ। राजू, राजू। गुड मॉर्निंग मामा। मॉर्निंग बेटा, इतनी जल्दी तैयार हो गए? हाँ मामा, मैंने आपके लिए चाय भी बनाई है। क्या बात कर रहे हो? हाँ मामा, माला से भी अच्छी। और डैडी के लिए कॉफी भी रेडी है। डैडी के लिए भी? हाँ मामा, मैं भी आपके लिए चाय लेके आता हूँ। डैडी की कॉफी भी ले आना। ओके मामा।